भारतीय वायुसेना इस समय अपने आधुनिकीकरण के एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए आने वाले सालों में हमारी एयर पावर को और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। अक्सर चर्चा होती है कि हमें अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर खरीदने चाहिए, लेकिन असल में वायुसेना के लिए ज्यादा समझदारी इसी में है कि हम अपने देश में बने स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV पर ध्यान दें, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FUFA और घातक। ये दोनों ऐसे स्टेल्थी और AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म हैं जो लंबी दूरी तक एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकते हैं और दुश्मन के कब्जे वाले या बेहद खतरनाक इलाके में भी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले काम कर सकते हैं। ये न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि इन्हें हम अपने देश में बना सकते हैं और किसी भी विदेशी सप्लायर पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैनेड फाइटर जेट्स के मुकाबले UCAV का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनमें पायलट नहीं होता, इसलिए ऑपरेशन के दौरान अगर दुश्मन के अटैक में विमान गिर भी जाए तो हमारे किसी जवान की जान पर खतरा नहीं आता। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे यह साफ हो गया कि भविष्य की लड़ाई में एयर स्पेस बेहद कंटेस्टेड रहेगा। ऐसे माहौल में FUFA जैसे प्लेटफॉर्म दुश्मन के J-20 या J-35 जैसे फाइटर से भी भिड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी पायलट की मौजूदगी के। विदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे F-35 की कीमत एक यूनिट के लिए ही 700 करोड़ रुपए से ऊपर है और इनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन लागत भी बहुत ज्यादा होती है। इसके मुकाबले FUFA और घातक का अनुमानित खर्च 100 से 150 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। ये माणिक इंजन या मॉडिफाइड कावेरी इंजन जैसे देश में बने इंजनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी। वायुसेना पहले ही 87 आर्चर NG खरीदने की योजना बना रही है, जो अस्त्र MK-19 मिसाइल से लैस होंगे। इससे साफ है कि अनमैन्ड प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में और कम लागत में तैनात किए जा सकते हैं। विदेशी फाइटर खरीदने में एक और समस्या है सप्लाई चेन रिस्क। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में यूक्रेन युद्ध के कारण जो देरी हुई, उसने दिखा दिया कि ऐसे हालात में हम किसी और देश पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका से GF-414 इंजन को लेकर भी कई बार टैरिफ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर तनाव की खबरें आई हैं। इसके उलट अगर हम अपने UCAV खुद बनाते हैं, जिनमें 70% से ज्यादा लोकल कंटेंट हो, तो न सप्लाई की चिंता रहेगी और न ही टेक्नोलॉजी ब्लॉक होने का डर। FUFA और घातक दोनों में AI आधारित ऑटोनॉमी होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल थ्रेट और बदलते बैटलफील्ड कंडीशंस के हिसाब से रियल टाइम में अपना प्लान बदल सकेंगे। FUFA का टेललेस फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कम कर देंगे, यानी दुश्मन के रडार पर ये आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। इसमें AESA रडार और डेटा लिंक होंगे, जिससे ये तेजस MK-2 या MK जैसे मैनेड फाइटर्स के साथ टीम में काम कर सकेगा। दूसरी तरफ घातक ज्यादा एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिससे दोनों मिलकर एक पूरा अनमैन्ड इकोसिस्टम बना देंगे। विदेशी कंपनियां अक्सर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देती, जिससे हमें खुद से कस्टमाइज या अपग्रेड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन FUFA और घातक में DRDO की स्विफ्ट टेस्ट बेड और MK प्रोग्राम की तकनीक इस्तेमाल होगी, जिससे डिजाइन और अपग्रेड पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को भारत की AI और ड्रोन तकनीक में हुई हालिया प्रगति से भी फायदा मिलेगा। कैट्स वॉरियर प्रोग्राम में जो काम हुआ है और स्विफ्ट टेस्ट बेड की जो सफल उड़ानें हुई हैं, वो इन प्रोजेक्ट्स की नींव को और मजबूत बना रहे हैं। उम्मीद है कि FUFA के प्रोटोटाइप 2026 तक तैयार हो जाएंगे और 2032 तक इनकी तैनाती शुरू हो जाएगी, जो MK के टाइमलाइन के करीब है। घातक भी इसी अवधि में ऑपरेशनल हो सकता है। अगर वायुसेना 2035 तक 100 से 150 UCAV अपने बेड़े में शामिल कर लेती है, तो ये हमारी रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा।